एक नजर और पूरे दिमाग पर कंट्रोल। सोचिए, अगर कोई इंसान आपकी आंखों में देखे और सिर्फ 10 सेकंड में आपकी मानसिकता, आपकी पूरी मेंटालिटी को बदल देगा। तो क्या आप यकीन करेंगे कि कभी कभी शब्दों की नहीं, सिर्फ नजर की ताकत बहुत ही पावरफुल होती है। कैसे कुछ लोग अपनी ठंडी स्थिर मौजूदगी से लाखों दिमागों पर कब्जा कर लेते हैं। यह वीडियो की शुरुआत एक सच्ची कहानी से करेंगे जो साबित करेगी कि डार्क साइकोलॉजी का असली गेम क्या है और इसे हर इंसान को बचना क्यों चाहिए। साल 2001, व्हाइट हाउस, अमेरिका का ओवल ऑफिस। अंदर राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, CIA के चीफ और देश की सबसे ताकतवर लीडर्स और अफसरों की आंखें टिकी थी एक ही फाइल पर। कमरे में घबराहट का माहौल था। 9/11 के हमलों ने अमेरिका को घुटने पे ला दिया था। तभी दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पे ना कोई डर, ना कोई जल्दीबाजी, बस ठंडी आंखें और एक अजीब सी नजर। वो सीधा राष्ट्रपति के सामने खड़ा हो गया। कोई शब्द नहीं, कोई इशारा नहीं, सिर्फ आंखों में गहरी नपी तुली नजरें। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, बिल्कुल सन्नाटा। सबकी धड़कन जैसे थम गई थी। फिर उसने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो अमेरिका की साख पूरी दुनिया में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस एक नजर और एक सेंटेंस, पूरे अमेरिका की वॉर स्ट्रैटेजी बदल गई। इस इंसान ने अमेरिका को एक वॉर में धकेल दिया। किसी ने कोई बहस नहीं की। वो आदमी थे अमेरिका का उपराष्ट्रपति डिक चेनी। और इसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है। यही था डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक चेहरा, जो घातक कॉम्बिनेशन था फियर, अथॉरिटी और साइलेंस का। क्या आप जानते हैं कि डार्क साइकोलॉजी के 4 ऐसे वेपन्स क्या हैं जो दुनिया के दबंग लीडर इसका इस्तेमाल करते हैं? पहला है डर का खेल, मैनिपुलेशन ऑफ फियर। जब लोग डर में होते हैं तो उनका दिमाग सवाल पूछना बंद कर देता है। डिसीजन मेकिंग उनकी वीक हो जाती है। वो सिर्फ एक मजबूत नेता की तलाश करते हैं जो कड़ी कार्रवाई कर सके। जो भी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा दे, लोग उसी की तरफ चल पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर व्लादिमीर पुतिन इंटरनेशनल क्राइसिस में पहले सस्पेंस दिखाते हैं, फिर एक धमाकेदार एक्शन लेते हैं। प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कूल बॉडी लैंग्वेज जो डर और सस्पेंस दोनों पैदा करता है। नरेंद्र मोदी, नोटबंदी का ऐलान, नेशन वाइड शॉक और अथॉरिटी प्रोजेक्शन। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक, डर प्लस रिस्पेक्ट दोनों को एक साथ साधने की कला। वेपन नंबर 2, चुप्पी की ताकत, पावर ऑफ साइलेंस। कभी कभी सबसे ताकतवर चीज होती है चुप्पी। चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्टीव जॉब्स जब अपना आईफोन लॉन्च कर रहे थे तो स्टेज पर कुछ सेकंड के लिए एकदम चुप हो गए थे। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया था। लोग सांस रोककर अगली लाइन का इंतजार कर रहे थे और फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं, स्क्रीन पर आईफोन दिखाया। बस यही पल था जब पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बदल गई। साइकोलॉजी कहती है कि चुप्पी इक्वल टू सस्पेंस प्लस रिस्पेक्ट। प्रिडिक्टेबिलिटी खत्म होता है और इंपैक्ट उसका दुगना हो जाता है। वेपन नंबर 3, मिरर इफेक्ट। इंसान उन्हीं पर भरोसा करता है जो उसे खुद अपने जैसा लगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, लहजा कॉपी करो और उनका सबकॉन्शियस कनेक्शन बन जाएगा। बराक ओबामा का एग्जाम्पल लेते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटीज से बात करते हुए उनका लहजा बदल जाता था। बॉडी लैंग्वेज सामने वाले की जैसी हो जाती थी। नतीजा, लोगों को लगता है कि ये हमारे बीच का है, हमारा अपना है। आप नरेंद्र मोदी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो जिस राज्य में जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, उनका भाषण उसी के क्षेत्र की भाषा से शुरू होती है। स्वच्छाग्रही भाई बहन हाजिर सभे सनेही असम्मानित लोग के हम प्रणाम करत बने और ऑडियंस तुरंत कनेक्ट हो जाती है और तालियां बजाने लग जाती है। उनकी बोली, उनका बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाता है। हर वर्ग,
हर आदमी को लगता है कि वो हमें समझते हैं, हमारे बीच के हैं। यही है मिरर इफेक्ट, जो सामने वालों को साइकोलॉजिकल कंफर्ट देता है। दोस्तों, वेपन नंबर 4, स्कार्सिटी और अर्जेंसी का खेल। एलन मस्क स्कार्सिटी के मास्टर हैं। जब उन्होंने टेस्ला की प्री बुकिंग शुरू की तो उन्होंने कहा कि सिर्फ पहले 1 लाख लोगों को ही कार मिलेगा। लोग पागल हो गए, बुकिंग वेबसाइट्स क्रैश हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने फोमो, FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, लोगों की सोच को ताला लगा देता है। साइकोलॉजी कहती है लिमिटेड चीजें हमेशा ज्यादा कीमती लगती है। अर्जेंसी इक्वल टू इंस्टेंट एक्शन। अब सवाल यह है कि क्या आप मैनिपुलेट हो रहे हैं? क्या कभी किसी की चुप्पी ने आपकी सोच बदल दी? क्या किसी ने लिमिटेड ऑफर दिखाकर आपको फौरन एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया? या किसी का आत्मविश्वास देखकर आप बहस करना ही भूल गए? अगर हाँ, तो आप डार्क साइकोलॉजी के शिकार हो चुके हैं। लेकिन अब वक्त है खुद को बचाने का। इससे कैसे बचे और इसका इस्तेमाल नैतिक तौर पर एथिकल तरीके से कैसे करें? तो सबसे पहला स्टेप है आप सेल्फ अवेयर रहें। जब भी कोई आपसे कुछ करवाना चाहे, पॉज लें, रुके, ब्रेक लें, टाइम मांगे और कहें आई विल गेट बैक टू यू। लोग आपको स्टॉक आउट हो जाने का डर दिखाएंगे, आपकी भाषा में बात करके आपको लुभाने की कोशिश करेंगे। सोचिए, क्या ये डर स्कार्सिटी या मिरर इफेक्ट का खेल है? स्टेप 2, कंट्रोल प्रेजेंस। स्ट्रैटेजिक साइलेंस इस्तेमाल करें। आई कॉन्टैक्ट में आत्मविश्वास रखें। स्लो और कंट्रोल्ड मूवमेंट रखें। स्टेप 3, एथिकल परसुएशन। स्टोरी टेलिंग, सिर्फ फैक्ट्स मत दीजिए, कहानी सुनाइए। स्कार्सिटी, अगर सच में चीजें लिमिटेड हैं तभी इस्तेमाल करें। यही फर्क है डार्क मैनिपुलेशन और एथिकल इन्फ्लुएंस में। दोस्तों, अब आपका चॉइस है। साइकोलॉजी एक तलवार की तरह है। आप चाहो तो इसे किसी को मानसिक कैदी बना सकते हो या खुद को दुनिया में इस भीड़ से अलग दिखा सकते हो, इन्फ्लुएंसर लीडर दिखा सकते हो। अब आपका फैसला है कि क्या आप सचमुच मैनिपुलेट होते रहेंगे या फिर इन टेक्निक को इस्तेमाल करके आप अपने जिंदगी के मास्टर बन सकते हैं और लोगों को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, क्या आपको कभी किसी ने मैनिपुलेट किया है? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे और भी कई एक्साइटिंग और माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिकल सीक्रेट के बारे में। रिमेंबर, द माइंड इज अ बैटलफील्ड, आइदर यू कंट्रोल्ड इट और समवन एल्स विल। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।